एवरीवन, वेलकम टू रिया क्लासेस। आज हम लोग करेंगे एक न्यू लेसन्स जो ये एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेसन है। इससे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं 5 मार्क्स से और ये बनाना भी बहुत ईजी है। आज मैं इस लेसन से 2 क्वेश्चन बताऊंगा, उसे आप लोग अच्छे से देख कर समझ कर बनाइएगा और उसके बाद जो क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आएगा उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मैं अगले वीडियो में उसे लाने की कोशिश करूँगा। तो ये लेसन है पार्टनरशिप। तो ये लेसन नंबर है 14। ये पार्टनरशिप के ऊपर है मैथ्स। इसमें जो है ये लेसन का मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि क्या ये लेसन में कम से कम 2 व्यक्ति रहेंगे या 2 से ज़्यादा भी लोग हो सकते हैं। एक बिजनेस शुरू करते हैं तो इस बिजनेस में अगर लास्ट में जितना इनकम होता है उसमें किसे कितना मिलेगा। मान लो कि ए और बी 2 आदमी एक बिजनेस शुरू किया। ए 10,000 रुपये लगाया और बी जो है 5,000 रुपये लगाया। ठीक है, लास्ट में जो इनकम हुआ है तो उसमें ए को कितना रुपया मिलेगा, बी को कितना रुपया मिलेगा। इस टाइप का मैथ्स रहता है। ये बहुत इजी है बनाना। आप लोग अगर क्लास 9 में अगर मिक्सचर वाला मैथ्स बनाए होंगे तो ये बनाना आप लोगों के लिए बहुत ही आसान रहेगा। हम लोग चलते हैं आज का मैथ्स बनाने। पहला मैथ्स और 5वां मैथ्स, ये दोनों मैथ्स मैं बताऊंगा आज, जिससे आप लोग अच्छे से बनाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का पहला मैथ्स। मैं और मेरे मित्र ने 15,000 और 25,000 देके एक बिजनेस शुरू किया। ठीक है, मतलब मैं दिया हूँ 15,000 और मेरे मित्र ने दिया है 25,000। ओके, और साल में इसका इनकम हुआ है 16,800 रुपया। तो ये जो इनकम हुआ है इसमें किसे कितना रुपया का लाभ होगा। ठीक है, ये हम लोगों को चेक करना है। तो चलो बनाते हैं इसको। इसलिए तो देखो लिखते इसको स्टार्ट करते हैं। किस तरह से बनाएंगे, पहले लिखेंगे मेरा मूलधन। कितना, 15,000 रुपया। फिर लिखेंगे मेरे मित्र का मूलधन 25,000 रुपया। ठीक है, अब ये लोगों का अनुपात निकालेंगे। अनुपात में क्या रहता है कि एक ही टेबल से हम लोगों को काटना पड़ता है। ठीक है, तो 0 0 काट दिए, 0 0, फिर 0 0 यहाँ काट दिया, 5 से 15, 5 5 25, 3:5 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ करेंगे अनुपाती योग। ये बिल्कुल क्लास 9 में आप लोग इस तरह का एक लेसन किए होंगे, उसी तरह है। इसमें बस थोड़ा सा कुछ डिफरेंट है। आगे कुछ आप लोगों को थोड़ा दिक्कत होगा, वो जब मंथ्स वगैरह आ जाएंगे तो वहाँ पे थोड़ा दिक्कत होगा। तो आप लोग बनाएंगे, अगर जहाँ पे आप लोगों को दिक्कत हो रहा है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं उसे अगले वीडियो में सॉल्व करूंगा। ठीक है, 3:5 है तो 3 + 5 लिखेंगे = 8। ठीक है, यहाँ लिखेंगे कुल लाभ 16,800। अब लिखेंगे मेरा हिस्सा 3/8। 3 देखो यहाँ पे जो अनुपात में मेरा जो था वो 3 था, मेरे मित्र का कितना था 5 था। ठीक है, और अनुपाती योग आया 8। तो ये मेरा हिस्सा बाई जो अनुपाती योग है वो लिखेंगे यहाँ पे 16,800 लिखेंगे। अब इसको काटेंगे, 8 दूनी 16, 8 के में 1 0 0। अब इससे इसका मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आएगा 6,300। इसी तरह लिखेंगे मेरे मित्र का हिस्सा 5/8 इंटू 16,800। इसको भी काटोगे, 8 दूनी 16, 8 का में 1 00। तो कितना हो जाएगा, ये जोड़ोगे तो 10,500। ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर 6,300 और ये वाला आंसर हो गया आंसर। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग 5 नंबर मैथ करेंगे। मैथ क्या बोला है कि 3 लोग थे। कौन कौन से थे, दीपू, रबिया और मेघा।
ये लोग कितना कितने रुपया दिए थे? 6,500, 5,200 और 9,100। ठीक है, ये इतना मूलधन से एक बिजनेस शुरू किए थे। ये लोग बिजनेस शुरू किए तो ये लोग आपस में एक संधि किए कि जितना लाभ होगा उसका 2/3 हिस्सा को हम लोग बराबर बांटेंगे। मतलब जितना भी लाभ हुआ, लाभ का 2/3 हिस्सा को हम लोग बराबर हिस्से में बांटेंगे और शेष जो बचेगा उसको हम लोग मूलधन में बांटेंगे। ठीक है, तो लाभ बता रहा कितना? 14,400। तो इसका हम लोग पहले 2/3 हिस्सा निकाल लेंगे, उसको हम लोग 3 से डिवाइड कर देंगे तो वो मतलब हो गया उन लोगों का इक्वल हिस्सा। इसके अलावा जो शेष बचा मूलधन है उसको हम लोग इस अनुपात में बांटेंगे, जो एक नंबर में जिस तरह से बांटे थे उसी तरह बांटेंगे। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। दीपू का मूलधन बराबर 6,500, रबिया का मूलधन 5,200, मेघा का मूलधन 9,100। अब निकालेंगे अनुपात। 6,500 अनुपात 5,200 अनुपात 9,100। ठीक है, ये 0 0 0 कट जाएगा, फिर ये भी 0 0 0 काट दोगे। 13 × 25 = 65, 13 × 4 = 52, 13 × 7 = 91, 5:4:7। यहाँ पे ये भी कर लेते हम लोग अनुपाती योग। 5 + 4 + 7 कितना हो गया? ये 16 है ना। अब इसको डालो आप लोग, मैं इसमें डाल रहा हूं। कुल लाभ कितना है? 14,400। इस लाभ का हम लोग क्या करेंगे? 2/3 हिस्सा निकालेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे कुल लाभ का 2/3 हिस्सा 14,400 × 2/3। जो काटोगे कितने बार में कट जा रहा है? 3 × 4 = 12, 2 × 4 मतलब 3 × 8 = 24, 00। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना 9600। लिखेंगे प्रत्येक का हिस्सा। छियानवे सौ को हम लोग 3 से भाग कर देंगे तो आएगा कितना? भाग करोगे जब 3200 रुपया। ठीक है, तो 2/3 हिस्सा जब लाभ से निकल गया तो कितना बचा है? लाभ में शेष हिस्सा लिखेंगे 14,400 माइनस 9,600। ठीक है, तो इसको जब माइनस करोगे कितना आ रहा है? ये 0 0, 14 में से 6 गया 8, फिर यहाँ 13 में से 9 गया 4। ठीक है, अब इसको हम लोग जो वहां अनुपात आया था 5 4 7, उसमें हम लोग इसको बांट देंगे। ठीक है, ये वाला याद करके रखना कि बाद में जितना आएगा हम लोगों का वहां पे अनुपात में बांटने के बाद उसमें हम लोग ये सबको ऐड करेंगे। ठीक है, 3200 रुपया को। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं का हिस्सा कितना आया था? 5/16 × 4,800, 16 3 48, 300 हो गया। ये 3 में 5 मल्टीप्लाई करोगे तो 1500। फिर लिखेंगे यहाँ पे रबिया का हिस्सा। ओके, कितना था? 4/16 × 4800। ये कितने में बार में कटा? 3 बार में 1200। अच्छा, यहाँ पे एक लाइन और ऐड कर देते हैं तो इससे शॉर्ट हो जाएगा। और तो ये हो गया दीपू का
ठीक है, 1500 ये आया, और वहां पे हम बोले थे ना जो बॉक्स वगैरह रखा था 3200, उसको दोनों को ऐड कर दो 3200, तो यहाँ ऐड कर दो, कितना हो जा रहा है 4700। इसी तरह रबिया का हिस्सा निकालेंगे हम लोग, तो आया 1200, तो लिखेंगे रबिया का कुल हिस्सा, कुल हिस्सा कितना होगा, ये 1200, और वहां पे कितना था मेरे पास 3200, वो ऐड कर दो, तो ये हो जा रहा है 4400। ठीक है, और एक बचा है कौन, मेघा, तो लिखेंगे मेघा का हिस्सा, या कुल लाभ लिख दो, हिस्सा भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लाभ भी लिख सकते हो। तो मेगा का हिस्सा कितना हो रहा है 7/16 इंटू 4800, 2100। ठीक है, तो एक लाइन पर चाहिए हमको, तो मेगा का कुल हिस्सा 2100 प्लस 3200, कितना हो जाएगा, ऐड करोगे तो 5300 रुपया। ठीक है, तो दीपू का कुल कितना हुआ 4700, मेगा का हुआ 5300, और जो है रबिया का हुआ 4400। ठीक है, तो हम लोग इसको एक बार में आंसर में इस तरह से लिख सकते हैं। सैतालीस सौ, 4400, 5300, सब में रुपया लगा दोगे। ठीक है, और इसके बाद जितने भी मैथ्स आप लोग बनाओगे कमेंट बॉक्स में लिखना, आप लोगों को कौन कौन सा मैथ्स नहीं आया, जिसका आंसर नहीं मिल रहा है वो आप लोग कमेंट्स में लिखेंगे। ठीक है, सब बहुत इजी लेसन है, और इस लेसन से टोटल नंबर ऑफ मार्क्स होते हैं माध्यमिक में 5। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, बहुत इजी लेसन है, इसलिए आप लोग लेट ना करते हुए इस लेसन को बनाना शुरू कर दें।